रही है। हम वाराणसी से आए हैं, काशी से। हम ये कहना चाहते हैं गुरुजी। कहो। बोलिए भैया। आपकी कथा से हाँ, कथा से क्या हुआ? अच्छी लगी कथा, बुरी लगी? क्या लगा? जी गुरुजी, क्या? आपकी कथा से बताओ बताओ। कलयुग के सारे पाप हमारे पति में थे गुरुजी। अच्छा, आपकी कथा से सब कुछ ठीक हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब ठीक हो गया। सिर्फ गुरुजी, सिर्फ एक ही जो नहीं बदल रहा है, उनका गुस्सा बहुत करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, इतना सब कुछ अच्छा हुआ ना, वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करते हैं गुरुजी। अभी फिलहाल में 2-4 दिन हुआ मोबाइल फोड़ दिए अपना। कहाँ है पति? यहीं पर बात है कराइए। गुरुजी। टोपी वाले भैया, टोपी वाले भैया जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुरुजी सुनील कुमार राजभर। सुनील जी गुरुजी। भैया, गुस्सा काहे करते हो इतना? गुस्सा तो गुरुजी कहाँ, आप तो बहुत गुरुजी कम करते हैं। हम्म? बहुत कम करते हैं गुरुजी आप। गुस्सा कम करते हो? जी अच्छा, आपने 4 दिन पहले अपना मोबाइल फोड़ दिया है? जी गुरुजी, वो काहे तोड़ दिया? गुरुजी वो खाना लेट में बना था गुरुजी। तो मोबाइल, अच्छा खाना लेट बना था तो मोबाइल की गलती थी? उसमें गुरुजी हम चाबी दुकान का लिए थे। हाँ। वो चाबी दुकान का फेंके, साथ में मोबाइल भी फूट गया गुरुजी। तो फिर मोबाइल फ्री में आया था आपका? नहीं गुरुजी। कितने का था? गुरुजी वही 12,000 का। तो 12,000 रुपये आपने तोड़ दिए। जी गुरुजी। फिर दोबारा लिया मोबाइल? उसी को बनवा दिए गुरुजी। उसी को बनवाने में कितना लगा? वही गुरुजी 1200। 1200। जी गुरुजी। तो 1200 की चपत लग गई? जी गुरुजी। नुकसान हुआ? हाँ गुरुजी, बहुत पछतावा हुआ गुरुजी। ऐसा गुस्सा किस काम का हाँ, जो गुरुजी। आपको आर्थिक तंगी लाकर खड़ा कर दे? गुरुजी। गुस्सा मोबाइल पे काहे दिखाते हो? गुरुजी आपकी कृपा से गुरुजी बहुत जीवन में बदलाव हुआ है गुरुजी। बेटा, आगे भी बदलाव करना है। बहुत गुरुजी, 90-99% बदलाव है गुरुजी। हर एक बुराइयों से मैं गुरुजी छूट गया हूँ सब। चलो अच्छा है। जी गुरुजी। कमाते हो? जी गुरुजी। क्या, कितना कमाते हो रोज का? वही गुरुजी 25 से 30,000 रुपये महीना गुरुजी। 30,000 रुपये महीना कमाते हो? चलो भगवान करे आप 50,000 रुपये महीना कमाओ, लेकिन अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का ख्याल रखना और गलत राह पर नहीं जाना, सही राह पर रहना और गुस्से पर कंट्रोल। जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी, हम 10 जैसे गुरुजी हम आपके गौरी गोपाल आश्रम के लिए गुरुजी हम एक प्रण रखे हैं कि 10,000 रुपये अगर हम बजट मतलब अपनी पत्नी श्री को देते हैं तो उसमें से 500 एक बनाए हैं, उसमें डाल देते हैं गुरुजी। ठीक है। ऐसे बनाते बनाते गुरुजी एक इतना बनाते बनाते एक माँ का गोद ले लिए कल गुरुजी। वाह, आपने देखो एक वृद्ध माँ को इन्होंने सहारा दिया, एक बेसहारा माँ को इन्होंने सहारा दिया। जब ये किसी का सहारा बनते हैं तो बताओ फिर भगवान अपने दोनों हाथ इनके लिए नहीं बढ़ाएंगे? जी गुरुजी। हम गुरुजी बस वो 10,000 के बजट में 500 उनके लिए, 10,000 मेरा। गुरुजी एक कम तो नहीं है ना गुरुजी? सही है, आप ठीक है। अपने बच्चों को पढ़, हम तो कहते हैं आप देखो 1 रुपए ही दो। जी गुरुजी। आपके अंदर जो देने का भाव है ना, जी। वो भाव करोड़ों का है। हाँ आप गुरुजी। दे कितना रहे हैं वो मायने नहीं रखता। हाँ। आपका जो भाव है ना, वो सम्माननीय है, पूज्य है। अभी भी गुरुजी माइनस में है गुरुजी। भगवान कई गुना प्लस करेंगे आपको। अब आपके जो गुरुजी गौरी गोपाल आश्रम में जो हमको देना था उसमें वही हम कर्जे में हैं, मतलब उससे ज़्यादा हमको मिल गया है, लेकिन लोभ के कारण अभी उसमें डाले नहीं है। कोई बात नहीं, डाल देंगे गुरुजी भगवान आगे। आपको अभी कई गुना और देंगे। दानम दुर्गति नाश, दान करे धन ना घटे। याद रखिएगा, जिस दिन से आप दान करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपका धन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जब जब आते हैं गुरुजी, उस बार आए थे तो साधु संत लोगों की सेवा किए अच्छा थे। ये बताओ, ये बात सही है कि गलत है कि आपने दान करना स्टार्ट किया उसके बाद से आपका धन बढ़ना स्टार्ट हो गया? गुरुजी 2 साल में आप तो ये हमारी ये उम्मीद है कि मैं 1300 स्क्वायर फीट का जमीन खोज रहा हूँ, कहीं ले लूँ। जी।
मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता नहीं। फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। जी। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, जी। बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ, जी यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं गुरु फिर जी। इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है। जी ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरु जी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, आप ऐसा है समझे। ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी तीनों युग अच्छे हैं, पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है। आपको पता है कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है, तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा? ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना जी, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं जी। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतम पानम शराब में कलयुग, स्त्रियां पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा जी। है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, जी, अच्छे संस्कार दें, जी। तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए। जी। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता शत्रु, एक और सवाल चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन जी। आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं जी। क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ,
अरे बंबई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे, माँ बाप को सब पता है। इसलिए कहता हूं बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसीलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है, बैठो सब बैठ जाओ, बोल चलो अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना? तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? जी हाँ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मेरा एक सवाल है, जो बच्चे जीवित माता पिता हैं, जैसे आप सेवा कर रहे हैं वृद्ध आश्रम में, तो ऐसी नौबत ना आए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो जीवित माता पिता हैं अभी में, और अभी सेवा बच्चे उनकी नहीं कर रहे, तब वो मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें श्राद्ध करते हैं, उनके लिए खाना निकालते हैं, तो गुरुजी क्या वो खाना, वो श्राद्ध जो है वो लगता है उनका? देखो सबसे पहला तो ये है कि जीते जी ही अपने माँ बाप का आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। जी गुरुजी। जीते जी ही उन्हें भोजन पानी सम्मान से देना चाहिए। मरने के बाद तो देखो बेटा, मरने के बाद जो कर रहा है ठीक है, गया श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सब क्रिया एक पुत्र को करना चाहिए, वो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि हम जीते जी सम्मान करें। मरने के बाद रोने से, मरने के बाद ये सब करने से ठीक है, विधान है तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम जीते जी आदर सम्मान सत्कार करें। मरने के बाद का कोई फिर अर्थ नहीं निकल रहा है। गुरुजी एक चीज और है, मैं 6 महीने हो गए मुझे वृंदावन जाने का लग रहा है, बहुत दिन मतलब टाइम हो गया, लेकिन जा नहीं पा रहा। और जैसे भजन सुनता हूँ, आपके भजन सुनता हूँ, और भी कथावाचक हैं और भी भजन हैं, उनके जो माध्यम से मैं सुनता हूँ, तो मेरे आंखों से मतलब अश्रु छलक जाते हैं, मतलब आंसू आते हैं। मैं बहुत विरह, एक तरह से विरह होती है, पीड़ा होती है बहुत। सही है, ये प्रेम है, आंखों में आंसू आना अच्छा है प्रेम में, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा गुरुजी। आओ अब आएंगे, अब बिहारी जी बुलाएंगे आप। जी गुरुजी ठीक, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरी एक चाह है, वो पूरी हो जाएगी क्या? हरिद्वार में श्रीमद् भागवत करवानी है आपसे। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। समय कितना लगेगा गुरुजी? समय कब लगेगा ये तो भगवान जाने, वृंदावन में करा लो ना, वृंदावन तो होती ही रहती हर की पौड़ी के लिए जी ख्वाहिश है। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, पर वृंदावन में करा सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात तो है, भगवान के धाम वो भी धाम है, ये भी धाम है। वृंदावन धाम वो है जहाँ भगवान स्वयं प्रकट भये। हाँ जी। तो इसलिए भगवान की भूमि है वृंदावन, अच्छा। वहाँ भी करा सकते हैं। और जैसे मैंने वहीं के लिए बोल रखी है, हर की पौड़ी के लिए, तो फिर वहाँ करा लेना, पर वहाँ के लिए कब संयोग बनेगा ये तो भगवान जाने। जी जी धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राधे। जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे जी। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, रुद्राक्ष के बीज और या के तुलसी के मोती एक माला में धारण कर सकते हैं? पहन सकते हैं। पहन सकते हैं। जी राधे राधे। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। मेरा तो रिश्ता साम रे दुनिया का आपसे, झुकता रहे सर सदा चरणों में आपसे। गुरुजी मैं 2020 से जुड़ा हूँ और मैं आपके 95% आपकी बातों को फॉलो करता हूँ। मैं आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ वहाँ पर आकर। क्या? प्लीज बस एक बार बस। ठीक है, अभी प्रश्नोत्तरी हो जाए फिर मिल लेना भी, यहाँ आ जाना, आ जाओ, फिर रहो, अभी बात करेंगे। नमस्कार गुरुजी। जी।
सबसे पहली बात तो आज मेरा जन्मदिन है। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहिए जी। धन्यवाद गुरुजी। और आज मतलब आज इतने साल की मैं हो गई, मतलब 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा है। मतलब आज आपकी जब मैं कथा सुन रही थी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे ये पूछना था, जब तक मैंने 3 घंटा आपकी कथा सुनी, और शायद जो मेरे मन में प्रश्न है वो सबके मन में होगा, जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं, फिर मतलब वही गलत, मतलब मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा? नहीं। उसी तरह आप हैं